वेलकम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट ट्रिक फॉर एडिशन। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएगा, क्योंकि हमारा एडिशन क्या है कि अलग अलग टाइप के एडिशन हमें करने होते हैं। कभी हमें सिर्फ दो संख्याओं को जोड़ना होता है, दो नंबरों को जोड़ना होता है। वो 2 डिजिट की हो सकती है, 3 डिजिट की हो सकती है, 4 डिजिट की हो सकती है या 5 डिजिट की हो सकती है, या इससे ज़्यादा भी होती है। पर मैक्सिमम हमें 4, 5, 3 इन डिजिटों को ही सम करने का ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। तो इनको सम करने के लिए हम जो मेथड अपनाएंगे उसमें हम पेन पेपर को यूज़ नहीं करेंगे। उसके बिना ही हम बहुत तेज़ी से किस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ये हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। उसके अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जब 3 से 4 संख्याएं होती है, 8-10 संख्याएं होती है, उन्हें जब हमें एडिशन करना होता है तो उसके लिए एक हमें अलग अप्रोच की ज़रूरत होती है। तो हम उन्हें उस तीसरे वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे? आज के वीडियो में हम कुछ टर्मिनोलॉजी को बारे में जानेंगे, उनके नाम से हम क्या समझ सकते हैं उसको। जैसे कि मैंने बोला कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट के बारे में आप क्या समझते हो, इसको आज हम जानेंगे। और क्या हमारा पहला अप्रोच होता है जब भी हम एडिशन करते हैं, तो पहले हमें किन अंकों को, किन डिजिटों को जोड़ना है, उनका सम करना है, ताकि हम हमारे एडिशन को फास्ट कर सके और हमारे से कोई गलती ना हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी। जैसे कि पहली हमारी टर्मिनोलॉजी आती है बेस, है ना। अब बेस में 2 तरीके के बेस होते हैं, एक स्टैंडर्ड और एक होता है स्पेशल। अब स्टैंडर्ड बेस क्या होता है? स्टैंडर्ड बेस हम 10, 100, 1000, 10,000 इनको हम स्टैंडर्ड बेस बोलते हैं। स्पेशल बेस क्या होता है कि हमारे मैथ को आसान बनाने के लिए कभी कभी हम स्टैंडर्ड बेस से हटके स्पेशल बेस के ऊपर भी जाते हैं। जैसे कि 30, 50, 250, 150, 130 इस तरह के बेस, है ना, जिसमें सिर्फ एक ही जीरो हो, बाकी अंक अलग हो, है ना। बाकी हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि हम जीरो के पास पहुँचें, क्योंकि जितने जीरो हमारे को होंगे क्वेश्चन में, उतना हमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन या डिवाइडेशन करना आसान होगा। आप भी देख रहे होंगे कि जैसे कि मैं बोलूँ 10 में 5 जोड़ो तो 15, है ना, 10 में 2 जोड़ो 12। आपको इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस पीछे उठा के संख्या को लगा देना पड़ता है। 100 में 25 ऐड करना है तो 125, है ना। इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि किसी भी जो हमारा बेस है उसमें हमको एडिशन करना आसान होता है। तो ये जो चीज़ हम आज पढ़ रहे हैं, ये आपको एडिशन ही नहीं, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन सभी में बहुत यूज़ आएगी। पहली टर्मिनोलॉजी आपने समझी बेस। दूसरी टर्मिनोलॉजी आती है कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट डिपेंड करता है अपने बेस के ऊपर। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? बेस के ऊपर। जब तक हमारा बेस नहीं होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, है ना। अब बेस क्या होगा? अब बेस को आने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास नंबर होना चाहिए कोई सा। जैसे कि 3 हो गया, 27 हो गया, 135 हो गया। मैंने ये 3 नंबर लिए हैं। अब 3 नंबर लिए हैं तो एक तो मुझे इनका बताना है बेस, और एक बताना है मुझे इनका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो बेस बताऊंगा। तो इसका बेस जानने के लिए सबसे इजी तरीका है कि भाई जितनी हमारी डिजिट, हमारी संख्या जितनी डिजिट की हो, हमारा जो नंबर है जितनी डिजिट का हो उतने जीरो लगा दो, ये हमारा बेस हो जाता है। इसकी मैं बात करूं तो इसका बेस क्या होगा? 100 होगा, क्योंकि 2 डिजिट है तो उतने जीरो, जितने डिजिट उतने जीरो। तो 135 का बेस क्या हो गया? 1000 हो गया। 27 का बेस क्या हो गया? 100 हो गया। और 3 का बेस क्या हो गया? 10 हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? हाँ, अपन आराम आराम से चलते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट वह नंबर है जिसको ऐड करने पर मुझे मेरा बेस मिल जाए। तो 3 में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि मुझे 10 मिल जाए? तो मैं कह दूंगा कि 7। एक कहने का तरीका ये हुआ। दूसरा कहने का तरीका ये है कि मुझे, यदि मुझे कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो मुझे 10 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करना होगा, घटाना होगा। 3 घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 10 में से मैं 3 घटाऊंगा तो 7 मिलेगा। तो मैं 2 तरीके से बता रहा हूँ कि कॉम्प्लीमेंट वह संख्या होगी जिस संख्या को, जो हमें संख्या दी है उसमें उस अंक को जोड़ूँ जिससे मुझे बेस मिल जाए, तो वह कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। या दूसरी तरीके से मुझे जो संख्या दी हुई है
उसको मैं मेरे बेस में से घटा दूँ तो मुझे मेरा कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। 3 में से 10 को घटाऊंगा तो मुझे 7 मिलेगा जो मेरा कॉम्प्लीमेंट होगा, या 3 में 7 जोड़ूंगा तो मुझे 10 मिलेगा, तो मेरा 7 3 का कॉम्प्लीमेंट होगा। ये आप समझ पा रहे होंगे। तो 3 7 का कॉम्प्लीमेंट है और 7 3 का कॉम्प्लीमेंट है ना। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, पूरक है ना। कॉम्प्लीमेंट को हम क्या कहते हैं? पूरक। और बेस को हम कहते हैं आधार। जिस आधार को मानकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। बेस की जिस बेस को मानकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। कॉम्प्लीमेंट उसका अपोजिट होता है, अपोजिट नहीं होता है, उसको ऐड करने पर हमें हमारा बेस मिलता है, या बेस से सब्सट्रैक्ट करने पर हमें हमारा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? हम आगे और समझते हैं। जैसे कि मुझे 27 का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं उसे 10 में से माइनस कर दूँ 27 को, 100 में से मैं 27 को माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा 73। तो 73 क्या हुआ? मेरा कॉम्प्लीमेंट हुआ। दूसरी तरीके से मैं बोल सकता हूँ, यदि मैं 27 को 73 में ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 100 मिलेगा जो मेरा बेस होगा, है ना। तो वह संख्या जिसे ऐड करने पर मुझे मेरा बेस मिलता है वो उसकी कॉम्प्लीमेंट होती है, या मुझे बेस पता है पहले से तो उस बेस में से उस संख्या को घटाने पर जो संख्या आएगी वो मेरी कॉम्प्लीमेंट कहलाएगी। यहाँ पे 135 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 135 का कॉम्प्लीमेंट होगा 5 6 8, है ना। 865 135 का कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि मैंने क्या किया कि 1000 में से 135 को घटा दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो मुझे 865 मिला, 865, जो कि 135 का कॉम्प्लीमेंट है, उसका पूरक है। अब पूरक निकालने का एक मेथड मैं आपको बताता हूँ। उसमें आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो अपने बेस में से आपको उसको घटाना होता है ना। आपको बेस में से घटाना है तो ये 7 आया। अब आपको 100 में से 27 घटाना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट देना है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि सबसे लास्ट वाले को 10 से घटाओ, उसके आगे वाली संख्या को 9 से घटाओ, आपको आपका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ठीक है। इसमें आप देख रहे होंगे 1000 है, इसको इसमें से मुझे 135 को सब्सट्रैक्ट करना है, घटाना है, तो आप इसमें से 0 में से, अब आप ऐसे करोगे, इधर से कैरी लोगे, फिर कैरी फॉरवर्ड करोगे, टाइम लगेगा। आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट वाली संख्या को, लास्ट के डिजिट को 10 से, बाकी की जितनी डिजिट है उनको 9 से सब्सट्रैक्ट करना है, तो आपका डायरेक्ट आपको कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए अपने बेस से आपको उसको सब्सट्रैक्ट करना है संख्या को, और सबसे सब्सट्रैक्ट करने का सबसे आसान तरीका है कि लास्ट के डिजिट को 10 से सब्सट्रैक्ट करो, उसके आगे की सारी डिजिटों को 9 से सब्सट्रैक्ट करो, तो आपको आपका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो ठीक है, ये हमने समझ लिया कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बेस क्या होता है। अब हमें जब भी सब्सट्रैक्शन करना होगा, आज के वीडियो में हम सीख रहे हैं कि सब्सट्रैक्शन वो एडिशन, है ना। तो एडिशन जब भी हमें करना है तो एडिशन को फास्ट करने के लिए हमें उन डिजिटों को सम पहले देखना होगा जिन डिजिटों का सम क्या हो रहा होगा, 10 हो रहा होगा। जैसे कि कौन कौन सी ये डिजिट हो सकती है, तो पहली डिजिट आपको मिलती है 1 + 9, या मैं इस तरह से बोल दूँ 1 और 9, इनका एक ग्रुप बना दो। 2 और 8, इनका एक ग्रुप बना दो। 3 7, इनका ग्रुप बना दो। 4 6 और 5 और 5। आप देख पा रहे होंगे 1 में मैं 9 ऐड करूँ या 9 में 1 ऐड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। 2 में 8 या 8 में 2 तो मुझे 10 मिलेगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि इनका एडिशन क्या हो रहा होगा, 10 हो रहा होगा। तो जब भी अब आज के बाद आप सब एडिशन करने जाओ तो सबसे पहले किन्हें ऐड करोगे, जिनका एडिशन क्या हो रहा होगा, 10 हो रहा होगा। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। है ना, अब आप देख पा रहे होंगे जैसे मुझे इसमें एडिशन करना है तो सबसे पहले मैं एडिशन किनका करूंगा, इन 2 अंकों का करूंगा, क्योंकि 6 और 4 क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, और 10 और ये 6 हो जाएगा 16। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो कि जब आपको वह संख्या मिल जाए जिनका एडिशन क्या हो रहा होगा, 10 हो रहा होगा, अब यहाँ पे आप देखोगे तो 6 और 4 10 हो रहा होगा, और 10 और 3 13 और 15, है ना। और यहाँ पे आप देखोगे तो 3 और 2 6 हो रहा होगा, और 6 और 4 10 हो रहा है। तो इस तरीके से आपको एडिशन करना है, उन अंकों को पहले जोड़ना है जिनका एडिशन क्या हो, 10 हो। तो
तो इस तरीके से जब आप एडिशन करोगे तो आपका एडिशन फास्ट हो जाएगा। अब क्या करें सर, क्या हर बार मुझे 10 मिलेगा जब भी मुझे एडिशन करना होगा? क्या हमें 10 मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तब क्या होगा, तब हमें देखना पड़ेगा कि वो हमारे 10 से कितना दूर है और कितना पास है। और वो कैसे देख सकते हैं हम? उसके किससे देख सकते हैं? पूरक से, कॉम्प्लीमेंट से देख सकते हैं। जैसे कि मुझे 34 में 27 को ऐड करना है, तब इसको ऐड करना है तो मैं इसका बेस मान लूँ, इसका बेस मैं 30 मान लूँ। इसका बेस मैंने 30 मान लिया तो 30 में कितने का डिफरेंस है? 3 का। तो इसका क्या करना है हमें? इसको 27 से ऐसा ऐड ना करके मुझे 30 से सीधा मैं ऐड कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा 64 और 65 में से 3 में माइनस कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा 61। तो आपको क्या करना है कि आपको 10 बनाना है ना। कभी कभी क्या होगा, जब तक हमको 10 मिल नहीं रहा होगा तो हमें उसको 10 को बनाने के लिए उसके कॉम्प्लीमेंट को, 7 का कॉम्प्लीमेंट 3 होता है, तो 3 को मैंने जैसे इसमें ऐड किया मुझे 30 मिला। और 30 को 34 में ऐड करना बहुत आसान होता है, सीधा 64 हुआ और उसमें से मैंने 3 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, है ना। इस तरीके से आपको अपना अप्रोच रखना है। जैसे कि 2 4 5 3 6 9। अब आपको क्या करना है? 3 6। अब इस तरीके से आप एडिशन करने जाओगे, आपको टाइम लगेगा। आप क्या करो, इसको मान लो 370, ठीक है। फिर इसको ऐड करो इसमें। अब आप देखोगे 5 और 7 और 4 11 के 1 और 3 2 5 और 6 हो गया। अब आप माइनस इसमें से बंद कर दो, क्योंकि आपने यहाँ पे पहले से -8 किया था, है ना। इनका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अब देखो हमारा बेस जैसे ही चेंज होता है तो बेस क्या होता है, उस जो संख्या है उसमें हम हमारे कॉम्प्लीमेंट को जोड़ेंगे तो हमारा बेस मिल जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट हमारा 1 हुआ। इस तरीके से हम क्वेश्चनों को, एडिशनों को फास्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या अप्रोच रखनी होगी? आपको अप्रोच रखनी होगी कि पहले आपको उन संख्याओं को ऐड करना है जिनका एडिशन 10 आ रहा होगा। अब हमें यदि वो संख्या नहीं मिल रही है तो हमें 10 बनाना रहेगा, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ आपके साथ और फिर हम उसे सॉल्व करके देखते हैं, आपको फिर उससे और ज़्यादा अंदाज़ा। तो देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें हम सॉल्व करते हैं, जो अभी तक हमने सीखा उससे, तो आपको क्या आसानी होती है। अब देखो 7 3 10, 6 4 10, है ना। तो इस तरीके से हमने ऐड किया तो हमारा 20 20 और 8 28, तो ये 8 आ गया, 2 हमारा कैरी में चला गया। 2 3 और 2 5, ये देखो क्या किया आपने, जैसे ही 7 और 3 दिखा आपने पहले उनको ऐड किया और 6 और 4 दिखा। इस तरीके से आपको उन अंकों को जोड़ना है जिनका एडिशन क्या हो रहा होगा? 10 हो रहा होगा। जैसे कि आप आगे आए तो आपने देखा ये 7 और 3 10 और 6 और 4 10, है ना। अब आपने इनको जोड़ लिया तो ये 20 0 2 और 3 और 2 5 और 6, 3 2 5 6 7 8, ये हमारा आ गया, है ना। तो इस तरीके से आपको एडिशन करना है। जैसे कि यहाँ पे आ जाइए, सबसे पहले आपको जैसे ही नज़र पड़ी, पहली आपकी निगाहें जैसे ही क्वेश्चन के ऊपर गई तो उन 2 अंकों के ऊपर जाना चाहिए जिनका एडिशन क्या हो रहा होगा? 10 हो रहा होगा। 7 3 10, 10 5 15, 15 और 2 17 की 7, ये आ गया 1। अब यहाँ पे 8 और 2 10, 6 3 9 और 1 10, ये हो गया 20। ये इस तरीके से आपको जैसे ही क्वेश्चन के ऊपर निगाहें जाती हैं वैसे ही उन अंकों को देखना है जिनका एडिशन कितना हो रहा है? 10 हो रहा होगा। 7 3 10, 10 7 17, 17 5 22 की 2, ये आ गया 2। अब देखो 8 और 2 10 और ये 8 और 2 प्लस 20, 20 और 7 27 के 7 हासिल आए, ये 2। 5 और 5 10, 3 और 3 6, 10 से 16, 17 18 की 8 हासिल आए 1 और 3 तो 5 और 1 6। इस तरीके से जिनका एडिशन 10 हो रहा होगा सबसे पहले आपको उनको देखना है और उन्हें एडिशन को ऐड करना है, जिससे कि आप एडिशन ज़्यादा फास्टली कर सकते हो। अब क्या हमें हमेशा 10 मिलेगा ही? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें दूसरी अप्रोच अपनानी पड़ेगी। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए 64 + 9 है, तो मैं 9 को 10 मान लूँ। 10 मानने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? 9 में 1 ऐड करना पड़ा, तो यहाँ पे हो गया 64। पर अब मैंने पहले ऐड किया था तो यहाँ से एक सब्सट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा 63। समझ में आ रहा है? हमें क्या होगा कि हमें बेस बनाना पड़ेगा। बेस बनाने के लिए हमें देखना, हम जितना पहले ऐड कर रहे हैं उतना ही हमारे आंसर से हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, उतना ही हम घटा देंगे, ठीक है। आप यहाँ पे भी कर सकते हो। आप यदि आपको घटाने और इसका लफड़ा नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो कि ये 9 है, इसको 10 बनाने के लिए सामने वाले से उधार ले लो। एक उधार ले लोगे तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे 63 बचेगा, तो ये डायरेक्ट 73 आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि 18 है और 19 है, अब इसमें आप एक इसको उधार दे दो तो ये 20 हो जाएगा, यहाँ पे 70 बचेगा, तो 20 और 70 हो जाएगा 37।
ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या करो, इसको अपन लिख सकते हैं 25 + 1 और इसको 25 + 2, तो 25 25 50 और 3 53 53 है ना। 26 को मैं 25 + 1 लिख सकता हूँ, 27 को 25 + 2 लिख सकता हूँ। 25 25 50 होता है और 50 और 3 53। ये इस तरीके से क्या है, एडिशन हमेशा आप एक ही मेथड लगा के नहीं कर सकते, ये आपके सुविधा के अनुसार आपको इसको सॉल्व करना होगा कि कहाँ पर आसान करना है। और आसान करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको तोड़ना है उन्हें छोटे छोटे अंकों में, और जिनका योग ईजी होता है। जैसे 5 और 5 का एडिशन बहुत ईजी होता है ना। अब यहाँ पे 62 और 29 है, इसको आप 30 कर लो। अब 30 या तो आप इसमें +1 कर लो और 30 करके ये 92 हो गया, फिर इसमें से माइनस कर लो तो ये 91 हो गया। इतना नहीं करना है आपको, तो आप क्या करो कि ये सामने वाले से इससे उधार ले लो और इसको 30 कर दो। इसको 30 कर दिया तो ये 61 हो गया और ये सीधा 91 आपका आंसर आ गया। 48 35 है, ये 48 को आपने 50 मान लिया और 50 और 35 हो गया 85। 85 में से आप 2 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 83। अप्रोच समझ में आ रही है आपको, क्या अप्रोच रखनी है? तो इसी तरीके से आपको एडिशन करना है। अब अगले वीडियो में हम मेंटली करके देखेंगे कि बिना पेन पेपर को उठाए हम इनको एडिशन कैसे करना है, जिसमें हमें इतनी भी सब मगजमारी नहीं करनी है कि किसी को 10 बनाना है। और लेकिन ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे जब 2 या 3 से अधिक हमारे अंक होते हैं तो इस तरीके का एडिशन करना ज़्यादा ईजी पड़ता है, क्योंकि मेंटली तब हम नहीं कर सकते। क्योंकि एक ह्यूमन माइंड जो है वो 3 से 5 से लेकर 7 डिजिट तक एक समय याद रख सकता है, उससे ज़्यादा डिजिट फिर वो याद नहीं रख सकता है ना। तो इसके लिए हमें अब मेंटल एडिशन क्या होगा इसको देखने के लिए हम के दिमागी तौर पे हमें करें बिना पेन पेपर उठाए, उसके लिए आपको हमारा अगला वीडियो देखना होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।